बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ दो का नाम है आलस्य स्वप्नः अर्थात आलसी का सपना। यह विष्णु शर्मा द्वारा लिखा हुआ एक कहानी है जो प्रसिद्ध पंचतंत्र से लिया गया है। पहले हम पाठ के संस्कृत को पढ़ने सीखेंगे, फिर एक एक शब्दार्थ को देखेंगे। उसके पश्चात हम उसको अर्थ को मिला करके, शब्दों के अर्थ को मिला करके पूरी कहानी को हम गद्य के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं संस्कृत में पढ़ाना आपको। कस्मिचित् नगरे, ध्यान से देखें, कस्मिचित् नगरे कश्चित् स्वभाव कृपणः विप्रः प्रतिबसत स्म। कस्मिचित् मतलब किसी, नगरे मतलब नगर में, कश्चित मतलब कोई, स्वभाव कृपण मतलब स्वभाव से कंजूस, विप्र मतलब ब्राह्मण, प्रतिबसति स्म मतलब रहता था। किसी नगर में कोई ब्राह्मण स्वभाव से कंजूस रहता था। तेन भिक्षा अर्जितः भुक्त शेषयः भुक्तवी कलशः संपूरितः। वह भिक्षा मांग करके, तेन मतलब वह, भिक्षा अर्जिते भिक्षा को मांग करके, भुक्त शेषया अपनी भूख को मिटाने के पश्चात अर्थात अपना भोजन हो जाने के पश्चात जो सत्तू भी बच जाता था उससे कलशा संपूरित था, उससे वह एक घड़ा प्रतिदिन भरा करता था। आगे देखो बच्चों, तम च घटम नाग दत्ते अवलंब्य, और उसको वह एक घड़े को टांग रखा था। तास्यादास्तः घट का निधाय सततम एक दृष्टता तम अवलोक्यति, और उसे वह टांग करके उसके नीचे खाट बिछा करके, खटवा मतलब खाट निधाय मतलब बिछा करके, सततम मतलब लगातार, एक टकाय मतलब एक टक, तम अवलोक्यति उसे एक टक वह देख रहा था। ठीक है, इस प्रकार पूरा अर्थ एक बार मैं आपको बताती हूँ कि किसी नगर में कोई स्वभाव से एक कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भीख से इकट्ठे किए हुए और खाने से बचे हुए सत्तू, गेहूँ और चने को सेक करके बना हुआ आटा जिसे कहते हैं, से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को खूंटी पर लटकाकर उसे के नीचे खाट को बिछाकर लगातार एक दृष्टि से उस घड़े को देख रहा था। बच्चे, आप 2 से 3 बार इसे पढ़ना सीखेंगे, फिर आपको व्यवस्थित यह पढ़ना और उसका अर्थ निकालने आ जाएगा। गद्यांश का आगे का भाग, सेकंड पैराग्राफ। अथ कदाचित् रात्रो सुप्तसि चन्त्यसाम यत अयं घटः सत्तुभिः परिपूर्णः वर्तते। किसी रात को वह सो करके सपना देखते हुए उस सत्तू से भरे हुए घड़े को देख रहा था। तद्यपि दुर्भिक्षा भवति, वह ऐसा सोच रहा था कि कदाचित दुर्भिक्ष अर्थात सूखा पड़ जाता। तदनिरूप्य कारणाम सत्तू मत्स्यते, तब मैं 100 रुपये में इस सत्तू को बेच देता। तदस्तेन मया अजाद्वयम गृहीतव्यम, तब मैं 2 बकरी खरीद लेता। ततः षाण्मासिकान् अप्रसवस्तः ताभ्यं यूथं भविष्यतः, ततः फिर षण्मासिका मतलब 6 महीने के अंदर ही वह प्रसवास्तः वह अपने प्रसव से बच्चे उत्पन्न करती। ततो अजा भी प्रभुता गा गमिष्यामि, अजा भी मतलब मैं बकरी को बेच करके फिर गृह्ष्या में गाय को खरीद लेता, गोभिर्ष्या में फिर मैं गाय को बेच करके, महिषी भर्षतः मैं भैंस को खरीद लेता, बड़वा प्रसवा प्रभुता अस्तु भविष्यन्ति, और उस भैंस को बेच करके मैं फिर घोड़ा खरीद लेता। तेसाम विक्रेताम प्रभुतम सुवर्णम भविष्याति, फिर उस घोड़े की घोड़नी से जितने बच्चे पैदा होते उस घोड़ों को बेचकर मैं बहुत सारा सोना खरीद लेता। सुवर्णे च चतुर्शालाम गृहमस समप्यते, फिर मैं उन्हें चतुर्शाला में बंद कर देता और उनको मैं उनका सेवन करता। इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ, फिर इसका पूरा कहानी के रूप में जानेंगे हम।
उसके बाद वह एक रात को सोते समय सोच रहा था कि यह घड़ा सत्तू से भर चुका है। यह अब यदि अकाल पड़ जाता तो मैं इसे बेचने में 100 रुपया कमा जाता। उन 100 रुपये से मैं 100 उन 100 रुपये से मैं बकरियां खरीद लेता। पुनः उनसे 6 माह पर बच्चे पैदा होते और क्रमशः मेरे पास बकरियों का झुंड इकट्ठा हो जाएगा। उन बकरियों को बेच करके बहुत सारी गायें खरीद लेता और गायों को बेच करके भैंसें खरीदूंगा। पुनः भैंसों को बेच करके घोड़ियां खरीदता। धीरे धीरे घोड़ियां बच्चा पैदा करती तो अनेक बच्चे होने के कारण मैं घोड़े को बेच करके उनकी जगह पे मैं बहुत धनवान बन जाता, अर्थात सोना मेरे पास बहुत सारा हो जाता। फिर उस स्वर्ण राशि से एक चकाकोर घर बनवा लेता। मतलब अपने सपने को वह इस गद्यांश में बहुत ऊपर तक उठा दिया है और बहुत कुछ सोच लिया है। अब आगे देखेंगे। ततः कश्चित् विप्रः समगृहम् आगत्य रूपणां कन्यां मह्यं दास्यामि। फिर कश्चित् कोई विप्र मतलब ब्राह्मण, मम मतलब मेरे घर आकर के अपनी रूपवती कन्या से मेरी शादी करता। ततस्सौकातः पुत्रो में भविष्यतः, उस कन्या से मुझे एक पुत्र उत्पन्न होता। तस्या अहम सोम शर्मा इति नाम करिष्यामि। अस्य तब मैं उसका नाम सोम शर्मा रखता। ततः तस्मिन् न अनुजलनं योग्यं संजायते। अहं पुस्तकं गृहीत्वा अश्वशालायाः पृष्ठदेशे उपविष्टस्त्वादधारयिष्यामि। ततः समी चालु चंचलः योगे। फिर वह चंचल बच्चा मेरे पास आता और मेरे पास आकर के उसे मैं पुस्तक ग्रहण करता। अश्लालयतः, फिर उसकी अश्लीलता को देखते हुए मैं उसे जोर से आवाज़ लगाता। अनंतरे सोम शर्मा मां दृष्ट्वा जनयुत संगात जानुचल पर अश्वखुरा मासुति मत सीमा गमिष्यामि। इसके पश्चात सोम शर्मा को देख करके मैं उसके खुर के नीचे, घोड़ों के खुर के नीचे वह दब जाएगा। इस वजह से मैं अपनी पत्नी पर जोर से चिल्लाता, गृहाण तावत बालकम, बच्चे को पकड़ो। सा अपि गृहम कर्म व्यस्तता, वह मेरी पत्नी घर के कार्यों में व्यस्त रहती, मेरी बातों को नहीं सुनती। ततो अहम समुत्थाय ताड़म ताड़िष्यामि, फिर मैं उसको पैर उठा करके जोर से मारता। इस तरह वह कहानी में सोच रहा था। बच्चों एक बार पूरा इसका हिंदी अर्थ देखोगे। उसके बाद कोई ब्राह्मण मेरे घर आकर के अपनी रूपवती कन्या मुझको देगा, अर्थात उससे मेरा विवाह कराएगा, उससे मेरा पुत्र होगा, उसका मैं सोम शर्मा नाम रखूंगा। तत्पश्चात उसके घुटनों के बल चलने योग्य हो जाने पर मैं पुस्तक लेकर के घुड़साल के पीछे बैठ कर उसकी प्रतीक्षा करूंगा। उसके बाद सोम शर्मा मुझे देख करके माता की गोद से उतर करके घुटनों के बल चलता हुआ घोड़ों के खुरों के पास से गुजरता हुआ मेरे पास आएगा। तो मैं अपनी पत्नी से क्रोध में भर करके कहूँगा, बच्चे को पकड़ो। वह घर के काम में व्यस्त होने से मेरी बात नहीं सुनेगी। तब मैं उसे अपने पैरों को उठा करके जोर से मारता। इस तरह से कहानी में वो पत्नी को इस कहानी तक मारा है। अब आगे देखो बच्चों। एवं तेन ध्यान स्थितेन तथैव प्रहारो ततो यथा स घटो भग्नः स्वयं न पांडुरतः गतः अतो अयम ब्रवीम। इस प्रकार अनागतवती चिंताम असंभवम करोति यह स ट एव पांडुरः सेते सोम शर्मा पिता एव। इस प्रकार अपने तन्मय होकर के वैसा ही प्रहार किया जिससे वह घड़ा टूट गया और वह स्वयं सत्तू से पीला हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ, जो न होने वाली और असंभव चिंता को करता है वह सोम शर्मा के पिता की भांति सत्तू से पीले रंग का हो जाता है।
इसलिए बच्चों कहानी वहीं तक सोचनी चाहिए जहाँ तक हम पहुँच सके, जिसको हम संभव कर सकें। हम धरती पे रहते हुए आकाश की बातें न करें और दिन में रहते हुए हम रात की बातें न करें, और हम ऐसे असंभव कार्य को और बात को न करें जिससे हम नहीं कर पाए। इस तरह बच्चों आप गद्यांश का हिंदी अर्थ आज पढ़े, कल आप इसी पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करोगे। मैं आपको एक पदेन, एक वाक्य, आम न, सही जोड़ी, रिक्त स्थान आदि प्रश्नों का उत्तर लिख करके पोस्ट कर दूंगी। आप उस पर से उत्तर उतार लीजिएगा और प्रश्न को पढ़ लीजिए।